हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है लेआउट की बदलती प्रवृत्तियां भाग 2, चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ लेआउट पार्ट 2। जैसा कि कल मैंने आपसे चर्चा की थी लेआउट के विभिन्न पहलुओं पर और किस प्रकार से लेआउट बदल रही और लेआउट में जैसे कलर चेंज, मेकअप चेंज, वर्टिकल से हॉरिजेंटल होना, मल्टी कलर होना, इवन की कॉलम जो है पहले एक कॉलम का स्टोरी या 2 कॉलम का होता था, अब 1.5 कॉलम के भी स्टोरी होते हैं, 2.5 कॉलम के भी स्टोरी होते हैं। टेक्नोलॉजी की सहायता से ये सब करना बहुत सरल हो गया है। डीसी सेटिंग, टीसी सेटिंग भी बहुत आसान हो गया है। फोटो भी 2.5 कॉलम, 1.5 कॉलम, थंबनेल फोटो और उसके साथ कैप्शन भी आधा कॉलम, जैसा फोटो वैसा कैप्शन। ये सब परिवर्तन हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे यूज ऑफ रिटन वर्ड्स एंड ग्राफ्स। लेआउट में जो लिखित संपादकीय सामग्री है, लिखित सामग्री है, ग्राफ्स है, पिक्चर्स है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्योंकि कल ये रह गया था। देखिए लेआउट क्या होता है। लेआउट इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ एडिटोरियल मैटर। इट्स ए अरेंजमेंट ऑफ एडिटोरियल मैटर, written pieces, pictures, graphs, animations, cartoons, इसका अरेंजमेंट करना ही एक लेआउट है। अगर हम हिंदी बोले तो लेआउट में हम संपादकीय सामग्री, लेखन के विभिन्न टुकड़े, तस्वीर, ग्राफ्स, कार्टून्स, एनिमेशंस आदि को व्यवस्थित करते हैं, उसका अरेंजमेंट करते हैं। और जाहिर है कि जो अच्छा लेआउट बनाने का प्रयास करते हैं तो उसकी उचित व्यवस्था करते हैं, उसको पेशेवर तरीके से उसको प्रस्तुत करते हैं, व्यावसायिक तरीके से उसको प्रस्तुत करते हैं। इट शुड बी ए प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन ऑफ लेआउट। अरेंजमेंट का मतलब ये नहीं कि किसी को कहीं रख दिया। अरेंजमेंट मीन्स प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रोफेशनल अरेंजमेंट, अट्रैक्टिव, टू मेक द पेज अट्रैक्टिव। ये हमने कल चर्चा की थी। अब रिटन वर्ड्स जो आते हैं, जो रिटन वर्ड्स हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूज़, व्यूज़, रिव्यूज़, इंटरव्यूज़, प्रीव्यूज़, एडिटोरियल, आर्टिकल, फीचर, फीचराइज न्यूज़, हार्ड न्यूज़, सॉफ्ट न्यूज़, डिफरेंट वैरायटी ऑफ राइटअप्स है। इसमें हेडलाइंस एक होता है, तो हेडलाइंस को हम टेलीग्राफिक जर्नलिस्टिक टोन में लिखा जाता है। उसके पॉइंट साइज अलग होते हैं, फॉन्ट साइज अलग होते हैं। अगर हेडलाइंस के अलग अलग फॉन्ट साइज रखते हैं, पॉइंट साइज रखते हैं, तो ज़्यादा निखार आता है, वो ज़्यादा एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल, ज़्यादा वो आकर्षक, मनमोहक, लावण्यक हो जाता है। अब एक ही जैसा सबको रखेंगे तो उतना आकर्षक नहीं बनेगा। जैसे एक ही फूल लेकर के माला बनाते हो या एक ही रंग लेकर आप रंगोली बनाते हो तो उतना आकर्षक और सृजनात्मक, रचनात्मक नहीं बन पाता। उसी तरह पृष्ठ साज सज्जा या लेआउट का निर्माण करने में हम विभिन्न प्रकार के डिफरेंट फॉन्ट्स ऑफ हेडलाइंस, डिफरेंट पॉइंट साइजेस, डिफरेंट बॉडी टाइप्स, देन इट मेक्स द पेज मोर अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, अपीलिंग। और लेआउट में हम साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि रीडेबिलिटी हो, पाठक को पढ़ने में सहूलियत हो। इतना सुंदर मत बना दो कि लेआउट जो है पढ़ने में ही दिक्कत हो जाए। ओवर क्राउडिंग से कभी कभी होता है। और ऐसा मत बना दो कि तुम्हारा अच्छा न्यूज़ नीचे चला जाए। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कोशिश करना होता है लेआउट बनाने में कि वो उसकी प्राथमिकता भी बनी रहे और साथ साथ सौंदर्य भी बना रहे। ठीक है ना। ये नहीं कि हम सुंदर बनाने में बहुत अच्छे न्यूज़ को नीचे कर दिए, पीछे कर दिए, नहीं, वो हमें ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दाएं बाएं कर सकते हैं, 19-20 सुंदर सौंदर्य में निखार लाने के लिए, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि हम समाचार मूल्य की हत्या कर दें। इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो रिटन वर्ड्स में हम यही अलग फॉन्ट साइज, पॉइंट साइज का यूज़ करते हैं। फोटोग्राफ्स, आजकल डिजिटल पिक्चर्स होते हैं तो उसके कैप्शंस होते हैं, उसके कैप्शंस लिखने का भी एक स्टाइल होता है। हम फोटो को भी कई बार क्लबिंग कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, इनसेटिंग कर देते हैं, इससे वो लेआउट और सुंदर आता है। ठीक है। इनसेटिंग का मतलब मान लो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर में कोई घटना है तो हमने हरियाणा का मैप लगाया, उसमें कुरुक्षेत्र का मैप जगह पॉइंट दिया है
और पूरा दिखा रहे हैं कि कहाँ पर है वो, दक्षिण उत्तर पूर्व हरियाणा में कहाँ पर है, उसको के पास एक एरो लगा है, तो उसकी एक छोटी सी तस्वीर जहाँ पर घटना घटी है, तो ये इनसेटिंग कहलाता है। उसी तरह हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग में क्या होता है, हम स्पीकर और ऑडियंस को एक साथ मिला देते हैं। जब कोई फोटोग्राफर फोटो लेगा तो या तो स्पीकर का लेगा या ऑडियंस का लेगा, दोनों का तो एक साथ ले ही नहीं सकता, या तो पीछे से लेगा तब आपका पीठ आएगा और स्पीकर का फोटो आएगा। लेकिन जब हम क्लबिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऑडियंस को और फोटो स्पीकर को ऐसा बना देते हैं क्लब करके कि वो लगता है कि दोनों साथ साथ आ गया। तो ये सब फोटो एडिटिंग भी होता है, तो इसलिए इससे हम लेआउट को सुंदर करते हैं। मल्टी कलर से तो सुंदर होता ही है, और इन सेटिंग से सुंदर होता है, अच्छा लगता है, समझ में भी आसानी से पाठकों को आता है। ग्रुप कर देते हैं, 2-3 फोटो को मिला देते हैं, क्लब कर देते हैं, ओवरलैप करते हैं, फोटो को कोलैज कहते हैं, उसको कोलैज कर देते हैं, मल्टीपल फोटो को एक साथ, बहुत सारी घटनाएं का एक साथ लेके एक सर्किल बना दिया और उसको ऐसे 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 रख दिया। दैट मेक्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव। और एक पूरा सर्किल देखो या स्क्वायर के अंदर रख दिया या ट्रायंगल बना के रख दिया तो आपको पूरी घटना साथ साथ दिख जाती है, एक सीक्वेंस में रख दिया। ठीक है, एक फोटो फीचर अलग चीज़ होता है, वो भी कभी कभी किया जाता है कि बहुत सारे फोटो होते हैं और केवल रिटन वर्ड्स बहुत छोटा सा होता है। तो पिक्चर का हम अरेंजमेंट करने में इन बातों का ध्यान रखें। कभी छोटे पिक्चर को बड़े कर देते हैं, ब्लोइंग अप, बड़े पिक्चर को छोटा कर देते हैं, रिड्यूसिंग। तो इन सब बातों को भी हम लेआउट बनाने में विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। उसके अलावा हम कैप्शन जो लिखते हैं फोटो का, कई तरह के कैप्शन होते हैं। कुछ पिक्चर में कैप्शन की जरूरत ही नहीं, ठीक है। एक चीज कहा जाता है लेआउट में कि हम व्हाइट को भी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा ब्लैक और कलर नहीं हो, व्हाइट स्पेस जो है उसको क्रिएट करना होता है। जैसे कॉलम गैप इज ए व्हाइट स्पेस, पैराग्राफ के बीच में जब हम गैप देते हैं तो व्हाइट स्पेस, 2 लाइंस के बीच में जब हम स्पेस देते हैं उसको स्पेसिंग या लीडिंग कहते हैं। वो व्हाइट स्पेस हमें एक आंख को रिलैक्सेशन देता है, ठीक है ना। सो यू क्रिएट व्हाइट स्पेस बिटवीन लाइंस, बिटवीन पैराग्राफ्स, एंड इवन अदरवाइज देयर शुड बी सम व्हाइट स्पेस। हेडलाइन और बॉडी के बीच में थोड़ा व्हाइट स्पेस दिया जाता है ताकि उसकी रीडेबिलिटी बने। तो मैं बता रहा था कि फोटो कैप्शन देते हैं तो कभी कभी नल कैप्शन होता है। एक नल कैप्शन का कंसेप्ट है कि हम अच्छे लेआउट बनाने में कोई कैप्शन नहीं देते। मान लो विराट कोहली की ऐसे तस्वीर है बल्ला लिए हुए, तो सब जानते हैं कि विराट कोहली है, वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है कि विराट कोहली आफ्टर विनिंग द मैच हैंगिंग हिज बैट और रेजिंग हिज बैट, नो नीड टू राइट। ऑलरेडी हेडिंग कह रहा है कि विराट स्लैप्स 111, है ना, 111 रन बनाया, विराट स्लैप्स 111, ऐसे बल्ला किए ऊपर है, कोई कैप्शन की जरूरत नहीं, सबको पता है हेडलाइंस और उसके साथ। कभी कभी फोलियो लाइंस को भी क्रॉस कर जाता है। ऐसी आजकल टेक्नोलॉजी में सुविधाएं हैं, पहले नहीं हो पाता था कि वो फोलियो लाइंस के ऊपर चला जाता था। तो कभी कभी फोटो में कैप्शंस की जरूरत ही नहीं होती। When the photo is self-explanatory, there is no need to waste the black space, no need to use black letters or colored letters. Keep it white to create more relaxation in the eyes of the readers, right? उसी तरह कभी कभी कोई पिक्चर ऐसा होता है जिसको देख के समझ ही नहीं आता कि क्या है पिक्चर, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ पिक्चर होता है, उसमें हमें ज़्यादा लिखना पड़ता है। ऐसा एक्सप्लेन कभी कभी न्यूज़ मिला ही नहीं, केवल पिक्चर मिल गया और आप न्यूज़ के समय थे ही नहीं, बाद में मतलब आपको न्यूज़ मिला ही नहीं, तो फिर आप पिक्चर का डिटेल पहले सब एडिटर खुद समझता है और उसको इतना बड़ा कैप्शन लिखना पड़ता है। मतलब वो फोटो ही न्यूज़ और कैप्शन दोनों का, न्यूज़ और फोटो दोनों का काम कर रहा है, तो कैप्शन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसको एक्सप्लेनेटरी कैप्शन कहते हैं। नल कैप्शन का ठीक उल्टा हो गया, एक में तो जीरो कैप्शन हो गया और एक में एक्सप्लेन करते हैं कि स्टोरी भी समझ में आए लोगों को। किसी में स्टोरी समझ में आ गई तो बोलने की जरूरत ही नहीं, और किसी में स्टोरी एकदम कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है, देन यू विल एक्सप्लेन। उसी तरह कभी कभी हम फ्यू वर्ड्स लिखते हैं, खाली क्रिएटिव कैप्शन, फ्यू वर्ड्स, पिक्चराइज्ड कैप्शन। तो इस तरह से रिटन वर्ड्स को हम लेआउट में कैसे यूज़ करते हैं वो बताया मैंने आपको।
फिर उसी तरह ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ्स के साथ भी हम ब्यूटीफुल ग्राफ्स, अच्छे पिक्चर को पहले सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप 5 पिक्चर भेजेंगे तो जो जर्नलिस्टिक न्यूज़ी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर है उसको लगाया जाता है। उसी तरह ग्राफ्स, एनिमेशन, उसमें भी बात वही है, वो भी एक विजुअल डिपिक्शन ही है, वो भी फोटो की तरह ही है, उसको ग्राफ्स और एनिमेशंस कहते हैं। लेकिन उसके साथ भी कैप्शन इसी तरह से लगेगा, उसके साथ भी नल कैप्शन, एक्सप्लेनेटरी कैप्शन, क्रिएटिव कैप्शन, और कैप्शन आप अलग से पढ़ेंगे कैप्शन राइटिंग, लेकिन मैं यहाँ पर चूंकि उसकी कंटेक्स्ट आ रही है तो उस तरह से हम कैप्शंस देंगे और इस तरह से हम राइटअप को बढ़िया करेंगे। ठीक है। और राइटिंग का जो रिटन पार्ट्स होता है लेआउट का, उसका एक अपना स्पेशल रिदम होता है। लेआउट का एक लैंग्वेज, जैसे जर्नलिज्म की लैंग्वेज अलग सी होती है, जो जर्नलिज्म की भाषा है, जैसे हेडलाइन बड़ा टेलीग्राफिक जर्नलिस्टिक टोन में लिखा जाता है, इंट्रो का एक अपना स्टाइल है, वो जनरल इंग्लिश या हिंदी से हटकर है। ठीक है। बॉडी को 9 पॉइंट या 8 पॉइंट में रखा जाएगा, हेडलाइंस को मिनिमम 12 या 14 पॉइंट्स में रखा जाएगा। ये एक अपना स्टाइल होता है। उसी तरह लिखने का भी एक स्टाइल होता है। कुछ अखबार जी को कैपिटल में गवर्नमेंट के जी को कैपिटल लिखते हैं, कुछ गवर्नमेंट के जी को कैपिटल लिखते हैं, कुछ किसी का डेजिग्नेशन को बाद में लिखते हैं, कुछ पहले लिखते हैं, कुछ कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर भी नहीं लगाते, है ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही कह रहे हैं तो मिस्टर लगाने की क्या ज़रूरत है। कुछ लिखते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये इससे अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट होता है। इवन राइटिंग स्टाइल मेक्स a different look, makes a different appeal, makes a different presentation। तो इस प्रकार हम लेआउट बनाने में जब अरेंजमेंट करते हैं तो रिटन वर्ड्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स, एनिमेशन को भी ऐसा रखते हैं कि उसके सौंदर्य में निखार आए, उसकी पठनीयता प्रभावी हो। इन बातों का हम ध्यान रखते हैं। धन्यवाद। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है, किसी तरह का कोई विरोधाभास है, तो आप बेहिचक अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। धन्यवाद।